अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रेंडीज़ इन्फो के साथ मैं हूं मरियम पाशा। वैसे तो सोशल मीडिया पे आपने बहुत से प्रोग्राम्स देखे होंगे, घूस्ट हंटिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट, लेकिन आज जो हमारे साथ टीम मौजूद है उन्होंने बहुत ही कम वक्त में खासी मकबूलियत हासिल की है। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं टीम साया। उन्होंने बताया कि इसी दरख्त पर आसमानी बिजली गिरी थी। ये जो हॉस्पिटल है ये तकरीबन आज से 50 साल पहले इसको तमीर किया गया था। वो बुजुर्ग हस्ती नज़र आती थी, वो नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस मस्जिद के अंदर कोई नहीं गया आज तक। इसे बात आई है। अल्लाहु अकबर यार। अल्लाह अकबर यार खुरम, ये डायलॉग तो दिन ब दिन इतना मकबूल होता जा रहा है कि टीम साया की पहचान बन गया है। और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडीज़ इन्फो को जाता है, जिसने पहली मर्तबा इन तीनों को एक ही स्क्रीन पर दिखाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी म्याद से कि म्याद, आप मुझे बताएं कि स्क्रीन पे आप काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहे, व्यूअर्स आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक्चुअली घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है और मेरा स्टडी का भी ज़रा इशू है, तो जिसकी वजह से मैं टीम को बहुत कम टाइम दे पा रहा था। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपने टीम साया को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीम साया को मैं नहीं छोड़ सकता, वो समझ लें कि मेरी जान है जी, और मेरा एक पैशन है इनके साथ, और ये अगर होते हैं तो फिर मैं हूँ। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कोई आम टीम नहीं है, ये बहुत सरफिरे लोगों की टीम है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा शौक है जिन्नात को कैद करने का, जिन्नात के पीछे जाने का और उन्हें पकड़ने का। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं सरखुरम, हमारे साथ एक और हमारे बहुत काबिल एहतराम शाहिद सर, और थर्ड आपको पता ही है म्याद, जो कि आजकल बहुत कम नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। अच्छा मरियम, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। आपने एक बात की कि ये वो टीम है जो जिन्नात को पकड़ने और कैद करने जाती है। तो अक्सर हमारे से रूटीन में भी ये बात की जाती है, हाँ जी चले फिर जिन फड़न। तो ये बात हम क्लियर करते हैं कि हम ऐसा रिस्क ले भी नहीं सकते, ना तो हम कैद करते हैं और ना ही हम इनको पकड़ने जाते हैं। फिर करने क्या जाते हैं? हम सिर्फ इनको महसूस करने जाते हैं। महसूस करके आपको क्या महसूस होता है? महसूस करके हमें क्या महसूस होता है, ये तो अब समझें कि हमारा पैशन बन गया हुआ है। एक खौफ है, हर एक डरता है, रात के टाइम भी दिन के टाइम भी। आप किसी जगह ऐसी जगह पे नहीं जा सकते जो वीरान हो, सुनसान हो, ख़ास तौर पे रात के टाइम आप अंधेरे में नहीं निकल सकते। तो हमने ये रिस्क उठाया, खौफ हमारे अंदर भी था, और जब हमें मज़ा आया तो अब ये पैशन बन गया। तो ऐसा नहीं कि हम क्योंकि ये एक पूरी दुनिया है, जिन्नात की एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल, बेशक। तो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ये दुनिया है कैसी। आपको जब ये पता हो कि इस जगह पे कोई गैर मर्ई मखलूक मौजूद है, तो तब आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। तो यही फील हम करने चाहते हैं, और जो नाजरीन हमारे व्यूअर्स इस एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हैं, या वो देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, और वो ख़ुद तो इतनी करेज नहीं रखते, हौसला नहीं रखते। बिल्कुल, ऐसा किसी में इतना हौसला पैदा होता ही नहीं है इतनी जल्दी। तो हम उनका एक ज़रिया है, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम लोग सिर्फ उन्हें महसूस करते हैं। हाँ जी। तो आपके जो व्यूवर्स हैं वो ये भी तो जानना चाहते हैं कि अब तक आपने कितने जिन्नात को महसूस किया है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन हर प्रोग्राम में हम कामयाब हुए हैं साइंस रिकॉर्ड करने में। ये हमारी लक रही है कि हमने तकरीबन, शायद ही हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा गया हो जिसमें हमने कोई एविडेंस ना कलेक्ट किया हो। ठीक है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया भी चेंज है, पता ही है ये, क्योंकि जो जिम्मेदारी उठाई है वो शाहिद ने उठाई हुई है सारी। अच्छा शाहिद, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस टॉपिक पे एक प्रोग्राम बनाना चाहिए? बेसिकली बात यह है कि एक दिन मैं और खुरम इकट्ठे ही बैठे हुए थे, तो ये एक हॉरर मूवी देख रहे थे।
तो वो हॉरर मूवी देख के जो उसके अंदर स्टोरी थी सेम वैसे ही वाक़या मेरे साथ हुआ था बचपन में। तो जब ये मूवी देख के फारिग हो गए तो मैंने इनसे पूछा कि आपको ये काम करने का शौक़ है? कहते जी मुझे शौक़ है, मैंने बहुत से हॉरर शो देखे हैं। फिर मैंने इनको अपना वाक़या बताया कि मेरे साथ ये हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ? अपना वो हमारा वाकया? एक एपिसोड है, उसमें मैंने ये वाज़ह तौर पर ये पूरा मैंने अपना मेरे साथ जो वाक़या हुआ था बचपन में वो मैंने उधर भी डिटेल में बताया हुआ है। तो फिर अच्छा, हम शायद सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपके जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि आप पंजाबी में बात करें, तो आपको ये सारा वाकया जो है पंजाबी में बताना है। वैसे ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ क्योंकि मेरी जद्दी पुश्ती ਜ਼ੁਬਾਨ वो ਪੰਜਾਬੀ ही है। ना, बिल्कुल, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬੋਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਫੜਨ ਗਿਆ ਉਧਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਟਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਭੱਜਿਆ। फिर वो दिन गया, मैं दोबारा वो ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बढ़िया। सीरियसली आपने अपना वाकया शेयर किया है तो लाइक ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अब मैं बढ़ूंगी आपकी तरफ। आप मुझे ये तो बताएं कि नॉर्मल लोग तो ऐसे काम नहीं करते, ऐसे जो खिसके हुए लोग होते हैं वही ऐसे काम करते हैं, तो क्या आपका माइंडसेट क्या था? अभी शाहिद ने बताया कि हमारा ना इंटरेस्ट इस तरह बिल्ड हुआ कि खुरम भाई का बताया कि वो मूवी देख रहे थे तो हमने सोचा कि यार क्यों ना हम ये चीज़ करके देखें। तो हमने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, हमें मतलब अच्छा लगा करके यार, मतलब जिन वगैरह ये वो जो लोगों को बताना चाहते थे कि एक चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है, तो वो चीज़ में हमें मज़ा आने लग गया काफ़ी। तो हमने फिर मतलब अब आपको कोई भी फेयर नहीं है, कोई भी डर नहीं, फेयर होता है फेयर। खुरो, मुझे ये बताइएगा कि घर वालों के तासुरात क्या थे जब आपने डिसाइड किया कि मुझे इस पे अपना प्रोग्राम करना है? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो हमने तकरीबन 5 से 6 एपिसोड्स तक हमने घर में किसी से जिक्र ही नहीं किया था कि हम ये काम कर रहे हैं या करने जाते हैं। बस बहाने लगाकर हम रात को निकल जाते थे। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चूँकि हम जो कर रहे थे वो यूट्यूब पे उसको अपलोड कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें निकलना शुरू हो गई क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही इस किस्म का इंटरेस्टिंग है, लोग वायरल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब हमारी फैमिली में ही पता चलना शुरू हुआ कि ये तो खुरम है, ये शाहिद है, ये मियाद है, तो वो फिर जब घर वालों तक बात पहुंची तो बहुत ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और अगर मैं आपको एक राज की बात बताऊं तो मेरी वालदा को आज तक नहीं पता कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आप उन्हें बताएं, वो नहीं, वो बहुत वरी होंगी इस चीज़ के लिए। हाँ, तो वो यही वरी नहीं करना चाहते। और इसी तरह मेरे ख्याल में शाहिद, हाँ, मेरे तकरीबन घर में पता है सबको। वो भी बाद में जैसे खुरम ने बताया ना कि 5-6 एपिसोड कर लिए तो फिर घर वालों को पता चला। उन्होंने मना तो किया लेकिन हमने उनको बोला कि ये हमारा पैशन बन चुका है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। क्योंकि लोगों का ज़्यादा आपको डर कहाँ पर लगा? सबसे ज़्यादा डर हमें एक एपिसोड हम शूट करने के लिए गए थे, उधर एक हॉस्पिटल में हमें सबसे ज़्यादा डर लगा था क्योंकि हमें लोगों ने थोड़ा सा ना मिसगाइड किया हुआ था। इस वजह से वहाँ पर थोड़े मामलात कुछ ज़्यादा हो गए थे, हमारी तवक्को से ज़्यादा हो गए थे, तो उधर थोड़ा हमें डर लगा। अदरवाइज तो उस टाइम आपने फिर क्या सोचा कि बस अब हमें ज़्यादा इसके बारे में प्रोग्राम्स नहीं करने चाहिए? क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, वो उनकी भी एक अलग सी दुनिया है। इसको कोई भी हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ऑल दैट, क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट जो है दूसरे लोगों से अलग होता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद ये लोग तो बस दिखा रहे हैं, कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी इसमें रियलिटी नहीं है। तो आज के प्रोग्राम का बेसिकली जो पर्पस था वो ये था कि
मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये चीज़ें जो एग्जिस्ट तो करती हैं, ये तो हमें पता है, तो आया कि जो आपने प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया तो उसमें आपने ये चीज़ें अपनी नाजरीन को कंफर्म करनी है कि आपने वो अपनी आंखों से देखी हैं और हम लोग उन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकते हैं, और आपने तो बल्कि प्रैक्टिकली उन्हें महसूस किया भी है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है इसको ज़रा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन सर। असल में जब हमने स्टार्ट किया था तो जितने भी घूस्ट हंटिंग के शो ऑलरेडी चल रहे हैं, हमने उनमें कुछ कमी महसूस की। तो मैंने शाहिद से ही कहा, क्योंकि शाहिद की हमारे साथ जो कमिटमेंट आपस में हुई थी वो ये थी कि शाहिद ने कहा कि यार मेरे को मैं जाना किथे केड़ी लोकेशन जेह्ड़ी भारी है, तो मैं कहा यार मैं एडिट कर लूँगा, जो हम लेके आएंगे मैं शूट कर लूँगा, तो चलते हैं देख लेते हैं। तो कमी जो हमने देखी थी वो ये थी कि कई साइन वो मिस कर जाते हैं, दिखाते ज़रूर हैं लेकिन जिस एंगल से उनको दिखाना चाहिए वहाँ से वो नहीं दिखाते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे जो हमारी ऑडियंस है वो हमारे से नाराज़ भी हुई कि आप एकदम कैमरा यूँ कर देते हैं, एकदम कैमरा यूँ कर देते। तो वो हमारा माइंड सेट ये था कि कोई साइन भी वो मिस ना हो, कि अगर हमें इधर से आवाज़ आई है बिल्कुल तो इमीडिएटली कैमरा हमारा उधर मूव हो। तो जिसकी वजह से काफ़ी हमें सुननी भी पड़ी थी ऑडियंस कि जी आपके वो तो ये भी कहते थे कि आपका कैमरामैन पागल है, इसे चेंज करें, इनू बदल ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा। मियाद आप बताइएगा कोई इंटरेस्टिंग वाकया और कोई फनी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? मेरे माइंड में एक आ रहा है कि कमेंट आ रहा है, इंडिया से हमारे एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि आप काफ़ी ब्रेव हैं, आप ऐसी जगह पे जाते हैं, अगर आपके साथ कोई वाकया पेश आ जाता है तो आप ना अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें लेके जाएं। तो मैंने पूछा, मैं कहा किस तरह की सेफ्टी की चीज़ें लेके जाएं हम? तो उन्होंने कहा पिस्टल लेके जाएं सबसे पहले, अगर कोई आपको कोई तंग करता है एक चीज़ तो सबको गोली मारने। तो दूसरी भाई ने एक चीज़ बताई, वो नहीं यहाँ तक तो बात ठीक थी। ठीक थी। तो दूसरी भाई ने बात की कि दूसरा बम लेके जाएं साथ। अगर आपकी किसी टीम मेंबर में ही अगर कोई जिन्नात आ जाते हैं तो उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि यार पिस्टल का तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बम का हम क्या करेंगे? तो भाई ने आगे जवाब दिया, अगर आपके किसी टीम मेंबर पर कोई साया आ जाता है, कोई चुड़ैल आ जाती है तो आप उसको बम मार के उड़ा दो। यार मैंने कहा कि यार इसमें तो हमारा भी टीममेट मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शाहिद, बहुत से फैंस ऐसे हैं जो आपके साथ जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ जाकर उनकी हालत पतली हो जाती है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਮਰ ਨਾਮ था उसका। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। हमारी ना रिकॉर्डिंग ख़राब होगी। हम यही वहाँ पे पछता रहे थे कि यार इतनी ख़राब हो। हाँ जी, क्योंकि हमने जो जिस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी होती है वो हमें अपनी रिकॉर्डिंग से ज़्यादा उनकी फिक्र पड़ गई हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है कि यार अब इनका क्या करें। तो इसी वजह से हमने डिसाइड भी किया कि यार अब नेक्स्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, क्योंकि वही बात है कि अब तक क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਸੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ऐसी जगह ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। मियाद, तैयारी के लिए
किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जब आप जाते हैं? आपका एक माइंड होता है कि फ़लाँ दिन हमारा प्रोग्राम है, तो उससे पहले आपकी क्या तैयारी होती है? उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो हम आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं कि यार इस दिन हमने शूट पे जाना है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से बैटरीज वगैरह चार्ज करते हैं हम, और अपने इक्विपमेंट सारे देखते हैं कि अगर हमें ऑडियो का मसला होता है तो हमारे पास उसका बैकअप होना चाहिए। अगर लाइट हमारी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए पास हमारे पास बैकअप होना चाहिए। ये चीज़ें सारी लाइन करनी पड़ती हैं। और फिर लोकेशन, ज़ाहिर सी बात है, लोकेशन काफ़ी दूर दूर मिलती हैं कुछ जो मैं गल टोक रहा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, लोकेशन दी। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖੁਰਮ ਇਕੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀ ਐਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਆ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कैंसिल कर दीदा क्या है। साइंस होते हैं कि आपको फिर पता चलता है कि चीज़ें एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही हैं, एक्चुअल में है यहाँ पे कुछ? बेसिकली होता ही है कि जो एटमॉस्फेयर की तब्दीली है वो आपको बता देती है। और ख़ास तौर पे चूँकि जब हम जाते हैं, अक्सर हमारे व्यूवर्स भी कहते हैं कि जी आप अपनी सेफ्टी क्यों नहीं लेकर जाते या अपनी सेफ्टी का बंदोबस्त क्यों नहीं करते। बिल्कुल। तो ओबियसली हमने अपने मामला तो किए होते हैं पढ़ाई के हवाले से, अपने दायरा कड़ा किया होता है, पढ़ाई की होती है ताकि, और मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी, होता भी यही है कि जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे जिन्नात वगैरह का साया है और आप वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि ये जो शख्स आया है ये किस नीयत से आया है, ये क्या पढ़ाई करके आया है। अगर हो सकता है कि आम शख्स वहाँ जाए तो वो उसको हल्का फुल्का डरा दे, लेकिन हमारे से उनको ख़तरा ज़्यादा होता है कि ये इसी पर्पज़ के लिए आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं, तो वो हमें ज़्यादा तंग करते हैं और अपना आप जाहिर करवा देते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप लोकेशन पे गए हैं, आपने जिन्नात को देखा है, चुड़ैलों को देखा है, और उसके बाद पूरी रात आपको नींद ही नहीं आई, आपके ख्यालात पे वो सब चीज़ें बहुत बुरे तरीके से आपके माइंड पे इफेक्ट कर रही हैं? बहुत दफ़ा। तो फिर ऐसे नहीं लगता कि आप बेसुकून हो गए हैं, ये काम करके आपको सुकून नहीं है? बस है, समटाइम हमारे ऊपर ऐसी कंडीशन आई है कि हमने ये डिसाइड किया कि नहीं यार बस और नहीं होना, अब नहीं करेंगे, हम नहीं करना। इतने बड़े बड़े रिस्क जो हैं वो समटाइम हमें उठाने पड़ जाते हैं। लेकिन पहली एपिसोड के बाद से, पहली एपिसोड थी हमारी चॉइस, बिल्कुल, और अब तक की जितनी एपिसोड्स गई हैं वो ऑडियंस की वजह से गई। आपने बहुत कम अरसे में काफ़ी मकबूलियत हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके फैंस आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं कि आप जाते हैं वहाँ पर, जिन्नात को देखते भी हैं, तो उसके बाद आप जिन्नात से वो जगह क्लियर क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके पास इतने इख्तियारात नहीं होते? ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿन्नात ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ बस। बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स में गूगल सेंटर ये काम कर रहे हैं, तो हम ये काम करते ही नहीं कि हम जाएं और जगह क्लियर करवाएं, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक इल्म की ज़रूरत है और लोगों के जज्बात जो हैं वो एसोसिएट होते हैं इन चीज़ों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हम नहीं चाहते कि हम अपनी एक फजूल में जय करवाने के लिए हम एक काम करें जो कि जिसका होना बहुत टफ है। बिल्कुल ऐसा। इन चीज़ों को आप नहीं निकाल सकते। फैंस की कोई डिमांड बताएं आप तक की? काफ़ी जो आपने फैंस पूरी डिमांड की करते हो। हैं कि हमें लेके जाएं, हमें लेके जाएं। तो आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? लेके जाना चाहते हैं आप अपने फैंस को? हमने ट्राई किया है लेके जाके। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ पहले तो ਲੈ आप के मुझे लेके जाए ना अपने साथ। चलें मैं आप, तो आपको जब ऑफर मर्जी। करवाने वाला था कि आप चलें एक एपिसोड में हमारे साथ। आप ट्रेंडीज इन्फो की पूरी टीम हमारे साथ चलें
चले इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे अपने किसी एपिसोड में आपके साथ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके मेरी हालत पतली होगी तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे और बहुत हिफाजत आपको लेके भी आएंगे वापस। ठीक है जी, बहुत लेकिन शुक्रिया। इसकी गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी है, नुकसान नहीं आपको नहीं, कोई अगर होगा। बात वो जो फेस टू फेस हो जाए वो ज़्यादा अच्छी होती है। जिस तरह वो उमर के साथ हुआ था, मैंने वीडियो देखी थी, मैं नहीं गया था, तो वो तो बिल्कुल मतलब अभी शुरू ही किया प्रोग्राम, कह रहे निकलो यार यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जी, जी। काफ़ी टाइम से आप एपिसोड्स में नज़र नहीं आ रहे, तो आपके फैंस आपको मिस भी कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे थे कमेंट्स में कि क्यों नहीं आ रहे, मियाद को क्या मतलब क्या इंसिडेंट पेश आया। तो अगर कोई इंसिडेंट ऐसा है तो आप प्लीज़ अपने फैंस के नहीं, साथ आपने शेयर क्वेश्चन मेरे से कीजिएगा। पहले ही पूछा तो मैंने आपको बता दिया उसका कि यार कंस्ट्रक्शन चल रही थी घर की मेरी और स्टडी का इशू था जिसकी वजह से मैं अच्छा नहीं, वो आपका हाँ। ये था कि आप पर्सनल लाइफ में बिजी थे, जी, यू मीन टू से हाँ। दैट, लेकिन आपके फैंस को ये लग रहा है कि किसी लोकेशन पे आपके साथ कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट पेश आया जिसकी वजह से आप नहीं आ रहे। हाँ, आप वो बात मैं बताइए। बताता हूँ आपको। एक लोकेशन थी जहाँ पे हम तीनों थे, तो हुआ कि जिस तरह के हम नीचे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और शाहिद ऊपर रूम में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बिल्कुल। तो मैंने शैडो देखा था छत पे, मुझे यहाँ तक याद है, और मुझे कोई चीज़ आके लगी, मैंने वीडियो देखी। खुरम मुझे कहता शाहिद को कुछ हो गया, निकले निकले। शाहिद के पास हम जाने लगे हैं, मुझे नहीं याद मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे बस ये याद है कि किसी ने मुझे खींचा पीछे को, जैसे खींचा किसी ने और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो खुरम भाई, फिर मैंने वीडियो में देखा कि खुरम ऊपर गया तो शाहिद भी बेहोश था। जो मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरे 2 दांत टूट गए और स्टिचेस यहाँ पे लगे 6 और यहाँ पे 8 लगे स्टिचेस मेरे। तो उसके बाद आपने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं क्विट करूं, छोड़ूं, मेरे दांत टूट गए हैं, अब इसके बाद मैंने क्या? पहले 2 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। और घर वालों को यही पता कि एक्सीडेंट हुआ है कोई। मैं तो उनको ये बताया कि अगर मैं बताता कि ये सीन हुआ है तो वो मुझे कभी ना करने देते प्रोग्राम। वो पहले ही खिलाफ हैं इस चीज़ के कि यार तुम इस जगह पे नहीं जाओ। होते अब दोबारा से आपके जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने नहीं बोला कि आप छोड़ दें, हम दोनों ही संभाल नहीं, लेंगे? नहीं। कि उन्होंने आपको बहुत बूस्ट अप बल्कि किया कि उन्होंने कोई नहीं, मुझे- आपके साथ इंसिडेंट हो गया है, उन्होंने- दोबारा से करते हैं, दोबारा से कुछ हो ऐसा? उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार डर के आगे जीत है डरना नहीं है। बिल्कुल डर डरना नहीं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान को कुछ भी हो सकता इंसान है। अशरफुल मखलूकात है और सिर्फ डर अल्लाह का। अच्छा खुरम, आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त ये वाकया पेश आया है मियाद के साथ, उस टाइम जो शाहिद हैं वो बेहोश हो गए थे, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे? क्योंकि आपकी टीम है और एक भी फ़र्द उसमें से कम हो जाए या उसको तकलीफ़ उस टाइम पे महसूस हो रही हो तो इंसान की कैफियत जो होती है वो बहुत अजीब होती है। तो आपकी उस टाइम पे क्या कंडीशन थी? आप मुझे अपने बारे में बताइए। ओए ओए ये क्या? ओए इधर मियाद के ऊपर कोई खड़ा हुआ था। ओए खुरम, ओए ओए शाहिद, ओए मियाद, शाहिद शाहिद मियाद। हमारे काफ़ी ज़्यादा हॉरर एपिसोड में से ये एक ऐसा एपिसोड था जो हम शायद कभी नहीं भूलेंगे, और ख़ास तौर पे मैं। आपने भी बात की ना कि एक कोई फ़र्द कम हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। इस चीज़ से ज़्यादा जो है वो उस वक़्त खौफ ये था, खौफ इस चीज़ का नहीं था कि शाहिद और मियाद के साथ कुछ हो गया है। खौफ इस चीज़ का था कि ये दोनों बेहोश थे और मैं अकेला था। बिल्कुल, बहुत उस टाइम पे खौफ मैं अकेला था, और जब मैं ऊपर गया हूँ मैंने देखा कि शाहिद जो है वो बेहोश पड़ा है नीचे। मैं वेट कर रहा था क्योंकि मेरे पीछे पीछे आया मियाद। मैं वेट कर रहा था कि मियाद अभी आएगा तो मैं उसको बताऊं कि शाहिद जो है बेहोश पड़ा है, तो ये आया नहीं। मैं पीछे गया हूँ देखने तो मियाद नीचे सीढ़ियों से गिरा हुआ था।
तो अब मेरे लिए बड़ी परेशान कुन सिचुएशन होगी, क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें चलना शुरू हो गई कि अब तीसरा टारगेट मैं हूँ। बिल्कुल। तो खैर मैंने हड़बड़ाहट में रिकॉर्डिंग तो खैर हमारी बंद हो ही गई थी उस वक्त, मुझे समझ ही नहीं लगी कि इस वक्त करना क्या है। मैं बाहर भागा, बाहर भाग के मैंने जो आस पड़ोस में घर थे उनके दरवाजे बजाने शुरू कर दिए, जिनकी लोकेशन थी उनको फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो तो ऑलरेडी हमारा फ़ोन रिसीव कर ही नहीं रहे थे। तो लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि लोग इकट्ठे हुए, गाड़ी में इनको डाला और हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन वो रात जो है वो ना भूलने वाली रात है। एक डायलॉग आपका बड़ा फेमस हुआ जो स्टार्ट ही में मैंने बताया कि अल्लाह अकबर या खुरम, तो मतलब ये आमद कैसे हुई जब ये स्टार्ट लिया, तो ये कैसे? ये शाहिद का डायलॉग है और शाहिद ही बताएगा कि ये क्यों निकलता है इसके मुंह से। क्योंकि जब भी आप किसी ट्रबल में होते हैं तो उनके मुंह से यही निकलता है अल्लाह अकबर। चले समझ आ जाता है अल्लाह अकबर यार खुरम, अल्लाह अकबर यार खुरम। ये मुझे जरा थोड़ा सा बताइएगा और लाइव अपने जो है व्यूअर्स उनको बताएं। दरअसल गल कुछ इस तरह, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਗਏ, अच्छा ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਯਕਦਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਖੁਰਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਰਮ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। अच्छा नहीं ते तानू उस टाइम है नहीं जरूरत होंदी कि मियाद भी नाल रवे, मतलब खुरम यार क्यों, मतलब ਉਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਰਮ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। नहीं हुन ते छड़ ਹੁਣ देता ਤਾਂ है। ਫਿਰ ਮੈਂ कंट्रोल हो गया थोड़ा कंट्रोल हो बहुत। गया, हुन चढ़ देता है। इसके अलावा एक और एपिसोड थी जो जिसमें हो ये रहा था कि जो चीज़ भी हमारे आसपास थी वो मुझे ज़्यादा तंग कर रही थी और 2-3 दफ़ा शाहिद को वो मेरे बैग पे ही खड़ी हुई नज़र आई है। तो स्टार्टिंग में तो एक साइन मिल गया था कि उसने मुझे पकड़ा है और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने यूँ पकड़ के पीछे फेंक के मारा है, वो रिकॉर्ड भी हुआ। तो अब जब इस किस्म के साइन मिलते हैं तो होता भी यही है कि वो किसी एक बंदे को टारगेट कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप उन्हें तंग करने जाते हैं? जी जी, हम लगता नहीं, हम यकीनन उनको तंग करते हैं। तो आपको खौफ नहीं आता कि उनके पास तो आपको पता है कि आम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पावर है, जी जी। तो वो आपको कोई रिटर्न में ऐसा नुकसान पहुंचाए जो सारी ज़िंदगी आप उसको ना भूल सकें, तो इस चीज़ का कोई आप पे तीनों पे कोई खौफ नहीं तारी होता? मतलब नाजरीन भी देखते हैं आपको, नीचे कमेंट्स भी इतने आते हैं, दिनों में आपने तरक्की की है, दिनों में आपका प्रोग्राम जो है प्रमोट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप अपनी वैसे मुझे बताएं कि आपकी आम जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि हमें उनकी तरफ से कोई बड़ा नुकसान ना फेस करना पड़ जाए? ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਲਿਮਾਤ ਨਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਿਮਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਕਲਿਮਾਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਖੁਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁएं ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁआं ਇੱਕ बहुत क्या हुआ था कुएं में? खुरम बताओ। वही मैं आपको बता रहा था कि ये भी उसी एपिसोड की बात की है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि वो जब मुझे उन्होंने टारगेट कर लिया तो अब मैं अलर्ट था, मुझे पता था कि सेकंड टाइम अटैक भी अब मेरे पे ही दोबारा होगा। बिल्कुल। तो हमें वुल्फ के आवाज़ आ रही थी बार बार और उसी की आवाज़ के बाद ये हो जाता था कि कोई ना कोई साइन रिकॉर्ड हो जाता था। तो यही हुआ कि आवाज़ आनी शुरू हुई है
और हमारी तवज्जो भी उस साइड पे गई है, और सडन ये हुआ है कि मुझे किसी ने घसीटा है और घसीटता हुआ वो तो मुझे हाँ। पता ना कि मैंने खुरम को कैसे संभाला है। वो तो कुएं में इसको लेके जा रहे थे, मैं भाग के खुरम को मैंने पकड़ा, मैंने अपना सारा जिस्म खुरम के ऊपर ये फेंक मेरे ऊपर दिया। आके गिरा मैंने था इसको ऐसे गिर गया इसके ऊपर। मैंने वो उस लोकेशन पे भी हम दोनों ही थे बस। हाँ जी। और इससे ज़्यादा खौफ उस वक्त महसूस हुआ जब मैं उठा और मैंने देखा कि मैं बिल्कुल कुएं के ऊपर हूँ, बिल्कुल मेरे साथ कुआं था। तो मैं बस बता नहीं सकता कि उस वक्त क्या। रात को तो आप जिन्नात पकड़ते हैं, आप मुझे ये बताएं कि दिन टाइम आप क्या करते हैं? आप तीनों दिन में क्या काम करते हैं? स्टूडेंट्स हैं या कोई वैसे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਲਾਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਫੈਲੋਜ਼ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ नहीं क्लास फेलो नहीं है, ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਡਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ले जा सकते, और ਤੁਹਾਡੀ आप बताएं, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। पढ़ाई तो मुझे एक अरसा हो गया, मैंने कंप्लीट कर ली हुई है, मास्टर्स किया हुआ है। तो अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स हैं, बस वो एक माइंड सिंक होने वाली बात है बिल्कुल। कि हमारे माइंड सिंक हैं। ठीक है। और ये फैन वो- फॉलोइंग आपकी कितनी है? पाकिस्तान में है या आपको दूसरे ममालिक में भी देखा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इंडिया से जितनी ऑडियंस हमें देख रही बहुत है, अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ से। इंडिया से बहुत लोग हमें देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स माशाल्लाह है। इतने कम टाइम में आपने काफ़ी ज़्यादा फेम हासिल किया है। और अपने व्यूवर्स के लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, ज़रूर। चले मैं आज आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। व्यूवर्स को यही कहना चाहेंगे कि यार ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। और आप बताइएगा खुरम। मैं मेरा व्यूवर्स को यही कहना है कि सबसे पहले तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैंने आपसे प्रोग्राम के बीच में भी एक बात की कि प्रोग्राम ये पहला जो एपिसोड था वो हमारा था, बाकी जितने एपिसोड्स गए हैं वो ये व्यूवर्स के गए। व्यूवर्स के लिए इनकी वजह से हमें ये प्रोग्राम यहाँ तक लाना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने इतना हमें पसंद किया, अप्रिशिएट किया और फोर्स किया कि आज हम सिर्फ इन लोगों की वजह से अपनी जानों को रिस्क में डाल के प्रोग्राम शूट करते हैं, बिल्कुल। वरना शायद हम शुरू में ही हाँ स्किप कर चुके होते ये प्रोग्राम। अच्छा खुरम, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं घोस्ट हंटिंग के रिलेटेड, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? टिप्स तो यही हैं कि आएँ ज़रूर आएँ, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आएँ कि रिस्क बहुत है इस फील्ड में। तो अगर वो लोग अपनी जानों को रिस्क में डाल सकते हैं तो ज़रूर आएँ और अच्छा काम करें। बिल्कुल। ये नहीं पहले वो देख लें कि इस वक्त जो घोस्ट हंटर्स काम कर रहे हैं वो किस लेवल पे कर रहे हैं। अगर तो वो उस लेवल से ऊपर ले जा सकते हैं बिल्कुल, तो फिर करें। बिल्कुल ज़रूर आएँ और अच्छा काम करें, ताकि जो देखने वाली ऑडियंस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपने अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, बहुत शुक्रिया टीम साया, आपने दिया अपना कीमती वक्त। आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है माई लिफ्ट ने। ये एक कैब सर्विस है और जल्द ही लाहौर में आपको नज़र आएगी। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके 0 पीक आवर्स हैं और 24/7 अवेलेबल हैं।
अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ट्रेंडीज इन्फो को और टीम साया को। बहुत शुक्रिया।